हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर राकेश अनु आज आपको पढ़ा रहा हूँ स्केपुला के बारे में। इसके बोन जो है वो फ्लैट और ट्रायंगुलर बोन है। कैसी बोन है? फ्लैट यानी चपटी है और ट्रायंगुलर यानी 3 एंगल है। इट इज़ ए फ्लैट ट्रायंगुलर बोन दैट इज लोकेटेड सुपीरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ पोस्टीरियर थोरेसिक वॉल। पोस्टीरियर थोरेसिक वॉल जो होती है उसके ये जो वॉल है उसके सुपीरोलेटरल एस्पेक्ट में प्रेजेंट होती है। सुपीरोलेटरल एस्पेक्ट दिस इज लोकेटेड जस्ट हेयर, यहाँ पर जस्ट बिहाइंड इस साइड में और इस साइड में, दोनों साइड में ये बोन जो है वो लोकेटेड है। दिस बोन इज लोकेटेड लेटरल टू वर्टिब्रल कॉलम। जैसे वर्टिब्रल कॉलम जो बीच से होते हुए हैं तो इसके दोनों एस्पेक्ट में, इस साइड में भी और इस साइड में, यानी कि लेटरली प्रेजेंट है। इट मीन्स ये राइट साइड में भी है और लेफ्ट साइड में भी है। तो इट इज़ ए फ्लैट ट्रायंगुलर बोन। फ्लैट ट्रायंगुलर टर्म जो आई है इसमें 3 एंगल है, एक सुपीरियर एंगल है, एक इन्फीरियर एंगल है और एक लेटरल एंगल है। लेटरल एंगल जो है वो एक ब्रॉड एंगल है। दिस इज ब्रॉड एंगल। तो इस तरह से यानी ज़्यादा चौड़ा एंगल है, ब्रॉड और वाइड एंगल है, जबकि यह सुपीरियर एंगल है और यह है इन्फीरियर एंगल है। तो इस बोन में 3 एंगल सुपीरियर, इन्फीरियर और लेटरल एंगल हो गए। इसमें 3 बॉर्डर हैं। 3 बॉर्डर में एक सुपीरियर बॉर्डर है जो कि थिन बॉर्डर है। सुपीरियर बॉर्डर इज थिन बॉर्डर और एक बॉर्डर जो है वो मीडियल बॉर्डर है। मीडियल बॉर्डर भी एक थिन बॉर्डर है। इसके बाद में एक लेटरल बॉर्डर है। लेटरल बॉर्डर जो है वो थिक बॉर्डर है। कैसा बॉर्डर है? थिक बॉर्डर है। लेटरल जो बॉर्डर है आप देखोगे कि लेटरल बॉर्डर का जो सुपीरियर पॉइंट है, दिस इज सुपीरियर और अपर एंड जो है लेटरल बॉर्डर का, वहाँ पर एक ट्यूबरकल प्रेजेंट है और उस ट्यूबरकल को बोलते हैं ग्लेनोइड ट्यूबरकल। तो ग्लेनोइड ट्यूबरकल इस बॉर्डर का अपर पॉइंट है या अपर एंड है। ग्लेनोइड ट्यूबरकल के जस्ट अबव यहाँ पर लेटरल एंगल जो है वहाँ पर एक डिप्रेस्ड एरिया है और इस डिप्रेस्ड एरिया को बोलते हैं ग्लेनोइड कैविटी। ग्लेनोइड कैविटी जो है वो प्रेजेंट होती है। तो व्हाट इज ग्लेनोइड कैविटी? तो ग्लेनोइड कैविटी के बारे में क्या बताओगे कि ग्लेनोइड कैविटी इज ए डिप्रेस्ड रीजन और फोसा दैट इज लोकेटेड और प्रेजेंट एट लेटरल एंगल ऑफ स्केपुला इन विच हेड ऑफ ह्यूमरस ऑक्यूपाइज। हेड जो है ह्यूमरस का वो इसके अंदर ऑक्यूपाई होता है। तो ये होगा ग्लेनोइड कैविटी। कैविटी जो है वो एक डिप्रेस्ड एरिया है और यह डिप्रेस्ड एरिया है वो किस साइड में लोकेटेड है, किस साइड में डायरेक्टेड है? तो आप देखोगे लेटरली डायरेक्टेड है, लेटरल साइड में प्रेजेंट है। साथ ही साथ समव्हाट ये थोड़ा सा सुपीरियर है। इट इज़ डायरेक्टेड सुपीरियरली, नॉट एग्जैक्टली लेटरली बट सुपीरियरली एज वेल। तो यहाँ पर सुपीरियरली और लेटरली ये डायरेक्टेड है। ये जो कैविटी रीजन है वो ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है जब यहाँ पर इसकी जो मार्जिन है उसके ऊपर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग पाई जाती है और इस फाइब्रस टिश्यू की कवरिंग को अपन बोलते हैं ग्लेनोइड लेब्रम। दिस इज ग्लेनोइड लेब्रम। ग्लेनोइड लेब्रम पाए जाने की वजह से जो ये कैविटी है वो और ज़्यादा गहरी यानी डिप्रेस्ड हो जाती है, जिसकी वजह से हेड ऑफ ह्यूमरस बहुत ही बेटर वे में इसके अंदर ऑक्यूपाई हो जाता है, जिसकी वजह से एक बेटर ग्रिप इसके चारों तरफ, जैसे ये हेड ऑफ ह्यूमरस है इसके चारों तरफ ग्लेनोइड लेब्रम की एक ग्रिप बन गई, जिसकी वजह से ये हेड जो है इसके बाहर डिसलोकेट नहीं होगा। कभी कभी इस ग्रिप से बाहर डिसलोकेट हो जाए जो है वो हेड ऑफ ह्यूमरस डिसलोकेट हो जाता है। तो ये इसकी क्लिनिकल कंडीशन आ गई। इसके बाद में अपन देखते हैं इसमें सरफेस एज। तो आपने देखे इसमें 3 एंगल हैं, 3 एंगल में और 3 एंगल सुपीरियर एंगल, इन्फीरियर और लेटरल एंगल है। साथ ही साथ 3 बॉर्डर, सुपीरियर बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर है। और उसके बाद में इसमें 2 सरफेस आ गई। कितनी सरफेस आ गई? 2 सरफेस। एक सरफेस तो जो यहाँ से लेकर के पूरा एरिया आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज पोस्टीरियर सरफेस। ये स्पाइन जहाँ दिखाई देता है आपको पीछे तक का ये स्पाइन दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब है कि पोस्टीरियर सरफेस है। एंटीरियर सरफेस पर अपने को इस तरह से स्पाइन नहीं दिखाई देती है, तो इसका मतलब है कि ये पोस्टीरियरली प्रेजेंट है। यदि अपने पीठ पर बैक साइड में अपना हाथ रखें तो अपन इस पोस्टीरियर सरफेस पर रख रहे हैं।
तो पोस्टीरियर सरफेस इज डायरेक्टेड पोस्टीरियरली और डोर्सली। तो इसको पोस्टीरियर सरफेस और डोर्सल सरफेस भी बोलते हैं। पोस्टीरियर सरफेस इस स्पाइन की वजह से दो पार्ट में डिवाइड हो रही है। ऊपर वाला जो पार्ट है वो कहलाता है सुप्रा स्पाइनस फोसा और ये कहलाता है इन्फ्रा स्पाइनस फोसा। स्पाइन से बना स्पाइनस, सुप्रा स्पाइनस, इन्फ्रा स्पाइनस फोसा, और ये स्पाइन जो है वो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। उसके बाद में आप देखोगे कि एक एंटीरियर सरफेस है। एंटीरियर सरफेस जो है वो आगे की तरफ प्रेजेंट है, यानी कि जस्ट यदि ये यहाँ पर ये स्केपुला है तो ये स्केपुला इस तरह से जैसे लोकेटेड है तो ये इसकी एंटीरियर होगी और पीछे वाली ये पोस्टीरियर होगी। तो ये एंटीरियर जो सरफेस है इस जो कि फॉरवर्डली डायरेक्टेड है और जो कि रहती है इन क्लोज कॉन्टेक्ट विथ रिब्स जो हैं उनके क्लोज कांटेक्ट में इस तरह से ही रहती है। तो ये एंटीरियर सरफेस होगी। एंटीरियर सरफेस जो है वो समवट कॉनकेव होती है। कैसी होती है? कॉनकेव फॉरवर्डली, जबकि पोस्टीरियर सरफेस जो है वो कॉन्वेक्स है पोस्टीरियरली। तो इस तरह से ये पोस्टीरियर सरफेस और एंटीरियर सरफेस के बारे में होगा। याद रखो पोस्टीरियर सरफेस दो पार्ट में डिवाइड होती है, सुप्रा स्पाइनस और इन्फ्रा स्पाइनस। किसकी मदद से? स्पाइन की मदद से या स्पाइन की वजह से, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद में इसमें है प्रोसेस कौन कौन से? तो आप देखोगे एक प्रोसेस तो ये है विंग लाइक स्ट्रक्चर, विंग लाइक पंख नुपर संरचना है, इसको बोलते हैं एक्रोमियन प्रोसेस। एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्केपुला इज ए विंग लाइक स्ट्रक्चर। ये विंग लाइक स्ट्रक्चर है और इट इज डायरेक्टेड लेटरली, सुपीरोलेटरली, ठीक है, इट इज डायरेक्टेड सुपीरोलेटरली एंड जस्ट लेटरल टिप पार्ट दैट हैविंग ए फैसेट। एक डिप्रेस्ड एरिया है जिसको फैसेट बोल दिया, जहाँ पर आर्टिकुलेट होती है क्लेविकल। क्लेविकल का कौन सा एंड? लेटरल एंड। लेटरल एंड ऑफ क्लेविकल जो है वो आर्टिकुलेट होता है यहाँ पर और एक जॉइंट बनता है जिसे बोल दिया एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट जो है वो बनता है। और इसके साथ साथ जो दूसरा प्रोसेस जो है वो है कोरेकोइड प्रोसेस। कोरेकोइड प्रोसेस एक हुक लाइक स्ट्रक्चर है और एंटीरो लेटरली डायरेक्टेड है, हुक लाइक स्ट्रक्चर है, जहाँ बाइसेप्स मसल है, बाइसेप्स मसल का अटैचमेंट है, बाइसेप्स मसल को ये अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहा है। तो कोरेकोइड प्रोसेस जो है वहाँ पर बाइसेप्स मसल का अटैचमेंट है। तो एक्रोमियन प्रोसेस, एक कोरेकोइड प्रोसेस और एक लास्ट एक प्रोसेस जो कि स्पाइन नाम दे दिया, तो ये यहाँ पर प्रेजेंट है, जो कि इन दोनों पार्ट को पोस्टीरियर सरफेस को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। पोस्टीरियर सरफेस दो पार्ट में ये डिवाइड हो। थोड़ी कैविटी है, थोरेसिक रीजन है, इसमें एक एंटीरियर वाल है, पोस्टीरियर वाल है और दोनों साइड में लेटरल वाल है। तो पोस्टीरियर वाल जो कि बिहाइंड है, जो कि दो पार्ट में डिवाइड है वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा, लेटरल हाफ पार्ट जो कि एक लेफ्ट साइड में है, दूसरा लेटरल हाफ जो कि राइट साइड में है। तो दोनों ही जो पार्ट हैं पोस्टीरियर वाल ऑफ थोरेसिक कैविटी, तो उसके अलोंग विथ सुपीरोलेटरली दोनों स्केपुला पाई जाती है, ठीक है। स्केपुला पर डिफरेंट टाइप की मसल्स का अटैचमेंट है, जिसमें आप देखोगे रोम्बोइडस मेजर है, रोम्बोइडस माइनर है, लेवेटर स्केपुली है, लेटेसिमस डोर्साई है, और उसके बाद में यहाँ पर डेल्टोइड मसल है, टीरीज मेजर मसल है। इस तरह से डिफरेंट टाइप की मसल्स हैं जिसको ये अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहा है, जिसको अपन अलग सेपरेट चैप्टर में पढ़ेंगे, जो ओवर कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। इसमें आप डिफरेंट मसल्स के बारे में अटैचमेंट में समझाने लग जाऊँगा। केवल आप बेसिक इसकी ग्रॉस एनाटॉमी जो है इसकी बोर्ड की, इसमें बॉर्डर, सरफेस, एंगल्स, ये डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं, वो याद रखो। ग्लेनोइड कैविटी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ग्लेनोइड कैविटी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है कि यहाँ पर एक स्पेशल जॉइंट जो कि शोल्डर जॉइंट, जो कि बॉल एंड जॉइंट वैरायटी का है, जहाँ पर विभिन्न प्रकार की डिफरेंट फ्री मूवमेंट्स पाए जाते हैं, जिसमें एडक्शन, अबडक्शन, मीडियल रोटेशन, लेटरल रोटेशन, सर्कमडक्शन, ये डिफरेंट है। तो ये फ्लेक्शन और एक्सटेंशन भी है। तो ये डिफरेंट मूवमेंट्स पाए जा रहे हैं जो कि शोल्डर जॉइंट बन रहा है। शोल्डर जॉइंट किस किस बोन के बीच में बनता है? तो आप बताओ कि शोल्डर जॉइंट स्केपुला में ग्लेनोइड कैविटी और ह्यूमरस का अपर एंड का जो पार्ट हेड है वो आर्टिकुलेट होता है और उनके बीच में ये जॉइंट बनता है। तो इस तरह से आप देखोगे कि स्केपुला दो जॉइंट बना रही है, एक तो शोल्डर जॉइंट बन रहा है और यहाँ पर एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट बन रहा है। इस तरह से स्केपुला जो है अपने आप में एक कंप्लीट हो जाती है। तो बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, कंप्लीटली इस बोन को पढ़ो, मेरे लेक्चर को सुना आपने, आपको बहुत काम आने वाला है, ठीक है। दैट्स ऑल, बाय।